पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और कंट्रोवर्सी है हरियाणवी कुछ सिंगर्स हैं उनको लेकर, जिनमें सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नाम कह सकते हो या सबसे ऊपर नाम कह सकते हो वो है मासूम शर्मा जी। और ये कंट्रोवर्सी है कि गन कल्चर के कुछ गाने, जैसे हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं जो ज़मीनी स्तर से ऊपर आए हैं, हम सब के बीच में हैं आजकल। या यूँ कहो कि हरियाणा ही नहीं, अदर स्टेट और विदेशों तक उन कलाकारों की पहचान बन चुकी है। अगर मैं रिसर्च बेस्ड बात करूं तो आज से लगभग 10 से 15 साल के आसपास अगर हम पीछे जाके देखें तो हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ पे नहीं थी और अनगिनत ऐसे कलाकार जिन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, दिन रात मेहनत की है, जिसके बदौलत हरियाणवी इंडस्ट्री चाहे वो मूवीज़ में इतनी ग्रोथ पे ना हो लेकिन सिंगिंग में और सॉन्ग में काफ़ी ट्रेंड में है और मिलियंस ऑफ व्यू उन कलाकारों को एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में एक कुछ बवाल मच गया है। सिनेरियो को जब मैं पूरा समझ रहा था, क्योंकि देखो शेड्यूल इतना बिजी था कि समय नहीं मिल पाता कभी कभी, लेकिन मेरे किसी करीबी ने इसको सजेस्ट किया है, तो मैंने जब इस पूरे सिनेरियो को देखा तो मैं समझ पाया कि हाँ, इस विषय पर थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि गलत किसी के भी साथ हो सकता है। अब जो कलाकार है जो जिसको लेकर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसका नाम है मासूम शर्मा जी। एक अच्छा कलाकार है, एक अच्छा इंसान भी है और ज़मीनी स्तर से उठकर ऊपर तक आए हैं। कुछ भी बना बनाया नहीं मिला इनको, सब ने अपनी मेहनत की है। एक छोटे से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करके अपनी जर्नी को काफ़ी ऊंचाइयों तक टच करवाया है। लेकिन इस बीच आ जाते हैं कुछ आलोचक, इस बीच आ जाते हैं कुछ जलने बुझने वाले कि भाई ये है वो है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, चलो इसको पकड़ के थोड़ा पीछे खींचते हैं। अब हरियाणवी में इसको कुछ और तरीके से बोलते हैं, टांग खिंचाई, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में जो मैं आपके सामने जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, हरियाणा सरकार ने कुछ टाइम पहले एक पॉलिसी या यूँ कहीं एक स्कीम या यूँ कहीं एक स्टेटमेंट जारी की सिंगर्स के लिए, और उसमें एक स्टेटमेंट का एक जो थीम थी वो थी नॉइज़ पोल्यूशन। जी हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसा रूल बनाया गया कुछ टाइम पहले कि गाने डिलीट करो भाई। किस बेस पर? कि वो गाने डिलीट होने चाहिए जिसमें गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। यानी कि जिसमें, अगर हम साधारण भाषा में अगर मैं इस चीज़ को बताना चाहूँ तो ऐसे गाने जिसमें बदमाशी टाइप के गाने हों, जिसमें बदमाशी जैसी हरकतों को बढ़ावा दिया जाता हो। एक सबसे बड़ी बात और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, कि कोई भी बदमाश गाने सुनकर बदमाश तो आई थिंक नहीं बनता होगा। अब देखो, बहुत सारी ऐसे हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, साउथ में, पंजाब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो फिर उनको ही बैन कर दो आप, हरियाणा को ही टारगेट क्यों। और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ में ऐसी ऐसी मूवी हैं और वहाँ के तो स्टंट भी ऐसे होते हैं कि लॉजिक और रियलिटी को मतलब कहीं है ही नहीं आसपास। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हरियाणा ही क्यों, या तो पूरे देश में इस चीज़ को लागू किया जाना चाहिए कि भाई हर देश में या हमारे देश में हर स्टेट में इस चीज़ को रूल आउट कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे गाने हैं, इस कैटेगरी के गाने नहीं चलेंगे। और आप पहले मीटिंग बैठाइए, कलाकारों को एक मंच पर लेके आइए, उनको समझाइए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, आगे से ध्यान रखना तुम। अब इस बीच सिर्फ एक ही कलाकार को टारगेट कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नाम मासूम शर्मा। अब मासूम शर्मा, मासूम के आगे नाम, अब उसका नाम शर्मा, अब उसका सरनेम शर्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मैं भी शर्मा हूँ और वो भी शर्मा है इसलिए मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। जी नहीं, गलत किसी के साथ भी हो, द रियल रिसर्च हमेशा कोशिश में रहेगा कि हम गलत को गलत और सही को सही बोलें। हम भी नहीं चाहते कि गन कल्चर को बढ़ावा मिले। एक अच्छा और एक सुरक्षित एंटरटेनमेंट भी किया जा सकता है, इसको हेल्दी एंटरटेनमेंट बोला जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि कोई बदमाशी टाइप के गाने ही सामने आए और उसी से सब कुछ चलता हो, और भी हेल्दी तरीके से एंटरटेनमेंट परोसा जा सकता है। और उसके लिए मासूम भाई ने काफ़ी कुछ इंटरव्यू भी दिए हैं, लाइव आकर भी बहुत कुछ बोला है। हाँ, कुछ समय पहले स्कूल टाइम में मैं उनसे मिला भी था, लेकिन उस टाइम भाई इतना पिक पे नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को जजमेंट किया था। बड़ा अच्छा नेचर है भाई का, और क्योंकि ज़मीनी स्तर से जो उठता है वो कभी भी कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं करता, और रॉन्ग एटीट्यूड तो उसमें आता ही नहीं है। लेकिन कहने का मतलब एक अच्छा इंसान है, बोलने चलने में अच्छा व्यवहार है, अच्छा मतलब नेचर का है। कहने का मतलब विषय है कि हरियाणा में लगभग 9 गाने डिलीट होते हैं, जिसमें से 6 गाने मासूम शर्मा के। अब इस वीडियो में कुछ हरियाणवी भी चलेगी, कुछ हिंदी भी चलेगी, क्योंकि हमारी वीडियो विदेश में भी कुछ लोग देखते हैं, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो और अदर स्टेट्स में भी जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं जो हमारे बहुत सारे चाहने वाले हैं, अदर स्टेट्स में भी हैं। हरियाणा की बात है, इसलिए कुछ चीज़ें अगर हरियाणवी में आ जाए, कुछ चीज़ें अगर हरियाणवी में बोला जाए तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो भाई 9 गाने डिलीट हुए हैं हरियाणा में, जिसमें से 6 गाने मासूम शर्मा अकेले के हैं। 3 गानों को इसलिए डिलीट कर दिया शायद कि एकदम से शक ना जाए, कुछ छोटे छोटे कलाकार होंगे, बट जो पिकअप पे हैं, पूरा पिक है उनका, हरियाणा इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है, उनके किसी भी गाने को टच नहीं किया गया। ऐसा क्यों? सिर्फ मासूम शर्मा को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है हर बार? और कुछ टाइम पहले से उनके साथ कई एलिगेशन भी लगाए जाते हैं। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं डायरेक्टली नाम किसी का नहीं लूँगा, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हो कि भी हाँ, उसका हाथ हो सकता है, उसका पैर हो सकता है। मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए आया हूँ कि गलत को गलत और सही को सही कहना सीखिए। अगर हम सब मिलकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो किसी भाई की मेहनत खराब नहीं जाएगी। क्योंकि मैं आपसे ये चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जो क्रिएशन होता है ना,
कोई भी आर्टिस्ट है, बड़ी मेहनत लगती है भाई, बहुत कुछ करना होता है, तब जाकर आपके सामने 5, 10, 20 मिनट का कुछ क्रिएटिव पॉइंट सामने आता है। आप उसको देखकर सोचते हो ये तो बड़ा आसान सा काम था, लेकिन उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है, बहुत कुछ करना होता है, पसीने आते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, पता चलता है कि हाँ मेहनत क्या चीज़ होती है। और जब उसका क्रिएशन, जब उसकी कोई वीडियोज़, गाने, फिल्म कुछ भी डिलीट हो जाता है किसी राजनीति के चक्कर में, किसी जलन बुझन के चक्कर में, या किसी भी तौर तरीके से, तो दुख तो होता है भाई, ये तो नेचुरली है। कहने का मतलब, गन कल्चर का मुद्दा उठा हरियाणा में, तो ये भाई जब गन कल्चर का मुद्दा उठा दो तो सारे ऊपर भी तो लागू होना चाहिए ना, या सिर्फ एक बंदे को ही सेके जाओ, तो वो उचित नहीं है। आई थिंक अगर आपने इस चीज़ को क्लियर अप करना है, सफाई करनी है, तो भाई बिल्कुल A to Z करो ना फिर, या तो सबकी होनी चाहिए या फिर सबको साइड में कर दो। किसी एक को टारगेट बना दिया जाए, किसी एक के मतलब इनकम के सोर्स को वीक किया जाए, तो आई थिंक गलत है। सोचे समझे साजिश भी हो सकती है। अब कोई बोल दे, कुछ टाइम पहले इंटरव्यू हो रहे थे, आप समझ सकते हो, डायरेक्टली नाम लेना आई थिंक, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट और 100% प्रूवन एविडेंस तो है नहीं कि हम किसी का नाम ले लें। समझने वाले समझ जाते हैं कि कुछ टाइम पहले मासूम की किसी के साथ अनबन हुई थी, कोई आर्टिस्ट की डेथ हुई थी, उसके बाद ये सिलसिला चला था, तब से उनके बीच अनबन, और सबका इशारा है कि ये उसी के हाथ पैर हैं भाई। क्योंकि अगर किसी का अगर साजिश में कोई शामिल हो सकता है तो सिर्फ वो। अब ये सच है या झूठ है, जनता इस विषय में क्या मानती है, कमेंट में बताने की जरूर कोशिश करना। सबसे बड़ी बात ये है, अगर रूल बने हैं, अगर सरकार में रूल बने हैं, तो भाई सारे ऊपर लागू करो। किसी एक न बंदा न पकड़ लो और फिर उसको ऐसे फाइनेंशियली वीक करना, मतलब ये तो है ना एक जलन टाइप की सिचुएशन होगी। पूरे सिनेरियो को जब समझोगे ना, तो पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट किया गया है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 6 गाने एक बंदे के, उसके बाद जो इंडस्ट्री में कोई और भी है, बहुत सारे हैं, आप सर्च करके देखो, किसी का पर्टिकुलर नाम लेना तो फिर वही फिर से वही गलत हो जाता है। कहने का मतलब, बदम टाइप के जितने भी गाने हैं, या तो सभी को लाइन में लगाओ भाई, सभी को डिलीट करो, या फिर ना करो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भाई किसी एक बंदे के पीछे पड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, समझ रहे हो आप बात को। और आप सबकी स्ट्रेंथ ही होगी कि हम किसी भाई को न्याय दिलवा सकें। प्रयास, न्याय कैसे, इंसाफ कैसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए आपको, ताकि उन अधिकारियों तक ये चीज़ें पहुँचें जो इन चीज़ों को संभालते हैं, देखते हैं, इन चीज़ों को जो मैनेज करते हैं, कि हाँ वाकई में इस भाई के साथ गलत हुआ है। समझ रहे हो आप बात। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते, जनता डिसाइड करती है, क्योंकि जनता के पास बहुत बड़ी पावर होती है, जनता चाहे कुछ भी कर सकती है। एक अकेले सिंगल बंदे से बोलने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। हम आपको इशारा कर सकते हैं, हम आपको सिग्नल दे सकते हैं कि भाई उसके साथ गलत हो रहा है, प्लीज़ उसका सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि ये उन अधिकारियों तक पहुँचे जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, और उनके संज्ञान में ये चीज़ें जाएँ कि हाँ वाकई में मासूम शर्मा के साथ गलत हुआ है। ऐसे होते हैं जो किसी की कामयाबी को देखकर जलना बुझना उनके नेचर में होता है। किसी ने सही कहा है, जब कोई किसी की बराबरी नहीं करता तो वो जलना स्टार्ट कर देता है फ्री टाइम में। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, मेहनत कीजिए, बराबर में आके पता चलेगा मेहनत क्या चीज़ होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मासूम शर्मा ऐसे गन लेकर घूमते हैं, भाई किसी को धमकी मिली हो, किसी पर हमले हो जाते हों, और अगर वो अपनी आत्मरक्षा में कानूनी तौर पर कोई हथियार रखता है, क्या जलन है भाई आपको, क्या जलन है। जलन हथियार की नहीं है, जलन है कामयाबी की, समझ रहे हो। ये वही मासूम शर्मा है जिन्होंने बड़ा काफ़ी स्ट्रगल किया है भाई। और मैं तो इवन यहाँ तक बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में लगभग सभी, जितने भी सभी भाई आज पॉपुलर हैं, चाहे वो अमित सैनी है, रोहतकिया, KD भाई है, मासूम शर्मा है, अपना राजू भाई थे, सब ने धरातल से उठकर मेहनत की है। किसी के पास इधर से उधर जाने के किराए के भी पैसे नहीं थे, एक टाइम ऐसा भी है। आज इनके पास सब कुछ है, तो इनकी मेहनत की बदौलत है, तुम्हारे जलने बुझने से, समझ रहे हो। प्लीज़ इंसानियत को फॉलो कीजिए, और जिसके साथ गलत होता है ना उसके साथ खड़े हो जाया करो एक बार, इंसान होने के नाते। और आजकल सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है कि किसी के साथ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। आप बस कोई सच्चाई को सामने लेकर आए, बस उसको सपोर्ट कर दीजिए, समझ लो आप साथ में खड़े थे। मीन्स आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि उन अधिकारियों तक कहीं ना कहीं जब चीज़ें वायरल होती है ना, तो वो चीज़ें ठिकाने पर पहुंचती है भाई, देर से देर। और हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया कि सर, अगर कोई भी अधिकारी इस वीडियो को देखता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ ये गलत है। अगर रूल बना है, कोई स्टेटमेंट रिलीज हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सर फिर तो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए ना। किसी एक अकेले सिंगल बंदे को अगर आप टारगेट करोगे, या कोई करेगा आपका कोई अधिकारी, तो वो तो गलत है ना। किसी के फाइनेंशियली सिचुएशन को अगर आप ऐसे डैमेज करोगे, तो ये तो कहीं ना कहीं हरियाणा इंडस्ट्री को भी तो नुकसान है, खुद कलाकार डिमोटिवेट होता है। सबसे बड़ी बात, जब गानों की शूटिंग होती है तो महीनों काम चलता है, उसके बाद उस महीनों के उन महीनों, 1-2 महीने, 3-3 महीने में जो गाने शूट होते हैं ना, या जो वेब सीरीज शूट होती हैं, उनमें पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को काम मिलता है। कोई स्पोर्ट बॉय है, कोई स्टंट मेकर है, कोई लाइटें पकड़ कर खड़ा है, पता नहीं क्या क्या सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, क्या कुछ होता है, क्या आप 5 मिनट के गाने देखते हो, बस पता चलता है हो गया, बस इतना ही था। ऐसा नहीं है, उस 5 मिनट के गाने के पीछे पता नहीं कितने घंटे लगे हैं, कितने महीने लगे हैं। सोचो, अगर ऐसे आप हरियाणा इंडस्ट्री को डैमेज करोगे, वीक करोगे, तो आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जिन लोगों को काम मिलता था इन सभी चीज़ों के पीछे, मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट है, जिन लोगों को काम मिलता था, क्या गवर्नमेंट उन लोगों को कोई जॉब प्रोवाइड करवाएगी? समझ रहे हो ना आप। चलो, कलाकारों को तो नुकसान हो जाएगा, जो कंपनियां कलाकारों को अप्रोच करती हैं, उनसे कुछ काम करवाना, रिलीज़ करवाती हैं, गाना गवाती हैं, वो कंपनियां फिर उस कलाकार से कटना शुरू हो जाएंगी, किसी दूसरे को काम मिलेगा, फिर आप उसके डिलीट करोगे।
कंपनियां ठप हो जाएंगी, कलाकार घर बैठ जाएंगे, इंडस्ट्री कमज़ोर हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये हरियाणा को ये तो वीक करने का मामला है ना फाइनेंशियली तौर पर। आज से 10-15 साल पहले अगर आप देखोगे, ब्याह शादियों में हरियाणा के कौन से गाने बजते थे? एक वो ताऊ, एक वो कुएं पानी, ये यही चलता था घूम फिर के, और कुछ नहीं था। या फिर लगभग 90% पंजाबी गाने ही चलते थे। अब हरियाणवी इंडस्ट्री में मेहनत से कोई लेवल हासिल होता है, आप उसको इस तरीके से डैमेज करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? ये गलत है आई थिंक। मुझे लगा इस विषय पर थोड़ा बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, फिर बोलते हैं कि गन लेकर घूमता है, ये वो है। क्यों भाई? सभी को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई कानूनी तौर तरीके से विद लाइसेंस गन रखता है, क्या तकलीफ है? आप भी रख लिया करो, समझ रहे हो? तो किसी की कामयाबी पे जलो मत, उसे कुछ सीखो, हो सके तो उसकी बराबरी कीजिए मेहनत के थ्रू। और जलने बुझने वाले उसी टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा टिकता नहीं हो प्रोग्राम। कहने का मतलब, कुछ लोग जातिवाद के पीछे पड़ते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो पंडित है, इसको पीछे खींचो। क्यों भाई? आप किसी भी जाति से समझ लेते हो, हमने तो कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना वो भाई का भी लेता है। तो अगर कोई पंडित हो, वो ग्रोथ पे आए, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है कोई परेशानी इस विषय को लेकर? अरे जब तक कास्ट निज़म में तुम उलझे रहोगे ना, तब तक ऐसा ही चलेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं, किसी और को कुछ करने मत देना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। इन हरियाणवी भाई सारे वीडियो को चेपदो चुबरदा जितना हो उसका शेयर करो हर बंदे के पास, ताकि सच्चाई जाए कि हाँ ये सच है। भाई 9 गाने डिलीट होते हैं, उसमें 6 एक सिर्फ एक सिंगल बंदे के, 3 एक के 1 बाई 1, जिनको कोई खास तौर पर कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। तो इससे साफ सिनेरियो समझ में आता है कि किसी एक बंदे को टारगेट किया गया है ना। समझ रहे हो आप इस बात को? समझो इस चीज़ को। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, गलत के खिलाफ खड़े हो जाया करो, और किसी भाई को इंसाफ मिल जाए ना, ये समझ लेना कि बहुत अच्छा कार्य किया आपने, क्योंकि मेहनत लगती है भाई। सब अपनी मेहनत की खा रहे हैं, समझ रहे हो आप बात? कोई गरीब परिवार से है, वो गा कर बजा कर अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से अगर कोई मुकाम हासिल करता है, तो जलते क्यों हो? कब तक रहेगा ये कीड़ा तुम्हारी खोपड़ी में? मत जला करो, इतने मत जला करो, ऐसा ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। किसी को सफलता की तरफ जाते देखकर खुश हुआ, अच्छा लगेगा देर सवेर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।